जितना आप सुनोगे उतना ही सीखोगे। अब तो सीखना के तरीका होते हैं, समझ सकते हैं आप, सीखना के तरीके होते हैं, लिसन एंड लर्न ना, इसके तरीके होते हैं। अब कैसे सीखें तो कैसे इसको याद करें बता देते हैं। एक चीज है, हम 3 चीजें फॉर्मूला सीखे हुए हैं, सिंपल ए भी कुछ है नहीं लाइफ में। ए तो एटीट्यूड क्या आता है, एटीट्यूड। फिर दूसरा ए एक्शन, तीसरा ए अट्रैक्शन। ध्यान दो, इसका अर्थ क्या होता है, एटीट्यूड क्या है आपका, एटीट्यूड आप नाम घमंड, जिस शब्द घमंड शब्द होता ही नहीं एटीट्यूड, घमंड कहते हैं ईगो को। एटीट्यूड होता है आपका नजरिया, एटीट्यूड भी होता है नजरिया। अब किस एटीट्यूड के साथ पढ़ते हैं आप, किस नजरिया से आप इसको देख रहे हो, जो आपका एटीट्यूड है। एक्शन, एक्शन क्या होता है, किसी ने जो देखते हो आप, तुमने जो किया वो एक्शन, वो नहीं है। एक्शन क्या है आपका, क्रिया। एक्शन मीन क्रिया होती है, अट्रैक्शन जानते हैं आकर्षण। होते हैं एटीट्यूड, एटीट्यूड जो आपका है इसको हम लोग कह सकते हैं, इस प्रकार से आपकी फीलिंग क्या है, एटीट्यूड पता ना फीलिंग क्या है। यहाँ पर कोई दोस्त है या आपकी कोई बहन है, भाई है, आपने देखा वो अच्छा करके रहता है, बहुत घमंड होगा, आज का वैरायटी क्यों चल रहा है ना, घमंड किस तरह आपको, उसके चलने का तरीका, यानी कि नजरिया क्या होगा, वो एटीट्यूड है आपका, है ना। जब तक एटीट्यूड अच्छा होगा, देखने का तरीका अच्छा होगा, तो आपको समझने में आसानी होगी ना। जैसे एग्जाम्पल को कहते हैं आपसे कि कोई दो लोग हैं, भाई बहन एक साथ जा रहे हैं, भाई बहन एक साथ जा रहे हैं, हर एक मन में, लोगों के मन में अलग अलग फीलिंग आती है ना, कि कौन उसके साथ जा रहा है। जो जानने वाले लोग कहेंगे भाई बहन है, लेकिन अगर उसको हम सही प्लस पॉजिटिव से सोचें तो भाई बहन अच्छी बात, नजरिया आपका है ना, आपका नजरिया बताता है आप किस प्रकार से है। जैसे कोई साइकिल से जा रहा है, किसी ने साइकिल ऐसी उठा दी, बहुत कामी है ना, और शायद किसी गलती से घूम गई, ऐसी हो सकता है। कोई लड़की जा रही है, फिसल जाए, गिर जाए, तो हंसते हंसते, किस वजह से हंसते हैं, उसके एटीट्यूड की वजह से हंसते हैं। जब तक अपना नजरिया नहीं बदलेंगे, तो नजरिया क्यों कह रहा है आपसे, आपकी फीलिंग। जैसे कि टीचर आपको समझा रहे हैं, टीचर समझाया आपको, टीचर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, बड़ी मन से समझा रहे हैं, तो आप उस दिन क्या करें, हंस रहे हैं, हंसते ना आपको, या ध्यान ना देकर उनको इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, तो क्या समझ में आएगा आपको। जब आपका एटीट्यूड ही आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस प्रकार से समझ बैठे हैं, किस प्रकार से समझ रहे हैं, तो टीचर कुछ भी आपको समझा समझ में नहीं आएगा। ठीक, एटीट्यूड फिर आता आपका एक्शन। जैसे आप एटीट्यूड रखेंगे वैसे आप एक्शन करेंगे, ऐसे ना आप एक्शन। जैसे आपने अच्छी कोई चीज पढ़ी, अच्छे से सीख ली, तो उसका अच्छे से उसका जवाब देंगे। अगर आपने उसको अच्छे से ध्यान नहीं दिया, एटीट्यूड उसका अच्छे से काम नहीं किया, तो उसका जवाब अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो आप अच्छे से जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आपके अंदर आकर्षण उस चीज का नहीं होगा, अट्रैक्शन भी नहीं होगा। अच्छा, एक अट्रैक्शन भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक चीज है, हमारा मन इतना अच्छा है, इतना अच्छा मन है कि हमारा मन 99.9% कहां जाता है आपका, नेगेटिव को जाता है, जाता है। कहीं कोई गलत काम हो रहा हो, तुरंत अपना क्या होगा, हमें देखने को होगा, 99.9% गलती हमारी, गलती हमारे दिमाग की है, साइकोलॉजी गलती है। तो वही है पॉइंट है, जिसने 0.1% पर फोकस कर लिया, 0.1%, यानी कि जो 100 लोग वहां पहुंच गए देखने के लिए, और उसमें से एक लोग नहीं गए, तो वो अलग हो गया। वहां जो नहीं गया वो अपना कुछ काम, अच्छे काम कर रहा होगा, जिम्मेदारी निभा रहा होगा, वो अलग हो गया ना। वो अलग हुआ तो क्या हो गया, वो सफल हो गया, वहां पर सक्सेस हो गया। सक्सेस किस प्रकार से होते हैं, हम लोग अपने शरीर के अंदर 5 चीजें होती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मैं साइंस से पढ़ते होंगे आप लोग, ज्ञान, नर्वस सिस्टम,
पढ़ा ना आपने, जिसे कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं? 5 होती हैं। ये ज्ञान इंद्रियां ऐसी चीज होती हैं जो अपने जीवन को तहस नहस कर देती हैं या अपने जीवन को बना देती हैं। 5 चीजें कैसी हैं? एक स्त्री का अच्छा से बात बताते हैं आपको। एक बार क्या हुआ, अपने शरीर के अंगों में बहस चल रही थी कि हम अच्छे हैं। क्या बहस चल रही थी? एक जैसे एक आम का फल लगा हुआ था पेड़ पर, था आम का। आंखों ने उसको देख लिया। जब आंखों ने देखा उसको पका हुआ था, तो मुंह के अंदर क्या लगा आया? हल्का सा पानी। मुंह के अंदर पानी आया, मुंह के अंदर अपनी जीभ ने उसको ग्रहण किया ना, पानी आया। दांतों ने उसको चबाया, जब दांतों ने उसको चबाया कहां गया? अपने पेट के अंदर, पेट के अंदर गया। लेकिन इसी के जब आपने आम को खा लिया, पेट के अंदर गया और उसने उसके आम वाले मारे खा गया और उसने आपकी पकड़ के धुनाई कर दी। उसने आम कैसे तोड़ो? उसने आपको धुनाई कर दी कि आम कैसे तोड़ो? अब बताओ, इसमें आम किसको चाहिए था? आपके पेट कौन गया? आपकी हो गया ना गलती। चाहिए किसी को, नुकसान किसी ने चाहा। ये हमारे साथ होता है। ये आंखों ने यदि ना चाहा होता, नहीं देखा होता, तो हमें मुंह को स्वाद नहीं आता। मुंह को स्वाद नहीं आता, दांतों से कुतलते नहीं, और दांत ने कुतला, जीभ के माध्यम से पेट में गया, बेचारे पीठ की खराब हो गई, है ना। इससे क्या पता चलता है? अपने को पता चलता है कि कहीं कुछ हो रहा है, गलत तो बैठ गए। आपने कहा था हम भी देख लें। दोष किसका होगा?